नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में महिलाओं पर लगातार हो रहा अत्याचार, बिलासपुर में महिला कांग्रेस की महासचिव के नेतृत्व में हुआ आंदोलन। हिर्री माइंस में युवक के सिर को पत्थर से कुचलकर की गई हत्या, सीआईएसएफ का सुरक्षा घेरा भी नहीं बचा सका जिंदगी। डीपी विप्र महाविद्यालय का ऑटोनोमस दर्जा अधर्मी, विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी जाकर किया प्रदर्शन। और बिलासपुर संभाग की थोक खाद्यान्न मंडी का हाल बेहाल, व्यापारियों ने नगर निगम को दी आंदोलन की चेतावनी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। उड़ीसा के बालासोर में हुई रेप की घटना और देश में महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अपराध, संवेदनशील घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने व देश की लचर कानून व्यवस्था को लेकर बिलासपुर महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। ओडिशा के बालासोर के कॉलेज में एक छात्रा के साथ बलात्कार और देश में लगातार बढ़ रही रेप की घटना को लेकर बिलासपुर महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला दहन करके विरोध दर्ज कराया है। विरोध प्रदर्शन महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि बहनों की सुरक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकार की असलियत सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो यह सरकार किस काम की। उड़ीसा के बालासोर से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है कि बालासोर में एक जो स्टूडेंट थी, कॉलेज की स्टूडेंट थी, उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ और वो लगातार शिकायत करते रहे। प्रिंसिपल से, विधायक से, मंत्रियों से मिलने की कोशिश करी तो उसकी शिकायत किसी ने भी सुनी नहीं और उसका कोई भी उसको रिजल्ट नहीं आया, जिससे हताश होकर उसने आत्मदाह किया। ये बहुत ही दुखद है और इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वहाँ चल रही है और जो केंद्र में है इसकी भी पोल खुल जाती है, क्योंकि जब वो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ने ही तो गई थी, फिर वो उस कैंपस में भी सुरक्षित नहीं है, तो इसका जवाब कौन देगा। आज लड़की के माँ बाप परिवार दुखी हैं, उसका जवाब कौन देगा। तो सिर्फ नारे लगाने से सरकार या बेटियां सुरक्षित नहीं हैं इसका, और ये जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि कब महिलाएं सुरक्षित होंगी। आप नारे तो बहुत ज़ोर से देते हैं। आज देखिए यूपी में एक वीडियो वायरल हुआ है, जो योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ से भी महिला एक कन्या स्कूल जा रही है, वहाँ से उसको उठा के ले गया तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में महिलाएं जल रही है, न प्रधानमंत्री जवाब देते, न गृह मंत्री जवाब देते। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आज महिला कांग्रेस की महिलाएं यहाँ पर आई हुई है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या चाहते हैं, क्या करना है? महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए और तत्काल एक्शन लेके दोषियों को सजा देनी चाहिए, ताकि ये मानसिक जो विकृति, ये बीमारी है, ताकि ऐसी बीमारी और ऐसी मानसिकता वाले लोग डरें कुछ भी करने से पहले। तत्काल एक्शन लेना चाहिए सरकार को। देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद बेटियां, बहनें, माताएं सुरक्षित नहीं हैं। लगातार दुराचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, उनमें कानून का भय नहीं है। सरकार अपने आप में मस्त है, सरकार को कानून की चिंता नहीं है। रोज हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रहे हैं। सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने में नाकाम है। आज हम महिला उत्पीड़न पर केंद्र सरकार को घेरने आए हैं। महिलाओं पर अत्याचार बंद करें, महिलाओं को इंसाफ दें और जो 1700 बलात्कार उड़ीसा में लगभग हुए हैं, उस पर दोषियों को फांसी की सज़ा दें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। केंद्र में भाजपा शासन आई है, तब से महिला, छोटे बच्ची से लेकर एक 3 साल, 5 साल, 10 साल के बच्ची से लेकर युवती महिला 70-75 साल की महिला नहीं बच रहे हैं, सुरक्षित नहीं है। आज उसी के विरोध में हम लोग बिलासपुर शहर ग्रामीण द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया गया केंद्र शासन का। अभी उड़ीसा में 8 महीना में 1700 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी अभी धमतरी में, कोरबा में, रायपुर में, दुर्ग में, अपना बिलासपुर में कहीं पर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसा कानून बनाया जाए कि तत्काल उसको फांसी हो, ताकि दूसरे लोग देख के ऐसा घटना ना करें। और हमारे कांग्रेस पार्टी हमेशा इस मुद्दे को लेकर हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहेगी, पुतला दहन करते रहेगी।
महिला कांग्रेस ने इस अमानवीय घटना की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून और निगरानी तंत्र की स्थापना की भी मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। रतनपुर रोड स्थित बारीडीह के पास हाईवा की चपेट में आकर 14 गायों की दर्दनाक मौत के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। आप सभी को बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के डिवीजन बेंच ने इस घटना को स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका की तरह सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने महाधिवक्ता से कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी। हाईवे और मुख्य सड़कों पर मवेशियों की जान पर खतरा लगातार बना हुआ है। कोर्ट ने पूछा कि शासन की तरफ से इन्हें रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और पूर्व में कोर्ट के आदेशों का कितना पालन हुआ है। साथ ही जानना चाहा कि मृत गायों के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई या फिर नहीं। इस पर महाधिवक्ता ने बताया कि हादसे के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और शासन एसओपी का पूरी तरह पालन करेगा। इसके लिए कुछ समय मांगा गया है। कोर्ट ने समय देने की अनुमति देते हुए अगले सुनवाई की तारीख 30 जुलाई तय की है। बिलासपुर पुलिस ने सिरगिट्टी इलाके में मंगलवार देर रात अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की। पुलिस की टीमों ने संवेदनशील इलाकों में एक साथ दबिश देकर 12 बदमाशों को पकड़ा, जिनके पास से हथियार और अवैध शराब बरामद किया गया। इस ऑपरेशन से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने फरार आरोपियों की भी पहचान कर ली है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन खासतौर पर गणेश नगर, चुचुहिया पारा और नया पारा में चलाया गया। कई अपराधियों के ठिकानों को रात में घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ा गया। पुलिस ने रोशन मांडवी, जावेद खान, हपनदीप, अभिषेक कश्यप और पवन साहू जैसे कुख्यात बदमाशों को हिरासत में लिया। वहीं मनीष कांति और अभिषेक कुर्रे के पास से घातक हथियार बरामद हुए, जिन पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। में सिरगिट्टी क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले गणेश नगर, नया पारा, चुचुहिया पारा में पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से पूरे इलाके की घेराबंदी कर रेड की कार्रवाई की। इसमें पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई थी और संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हांकित किया था। ऐसे संदिग्ध स्थानों को भी चिन्हांकित किया गया था जहां पर असामाजिक तत्व लगातार अपना डेरा बनाकर रखते हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में लगभग 10 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह का मुहिम है, क्या कुछ उद्देश्य है सर, और कितने लोगों पर ये कार्रवाई की गई? इसमें योजनाबद्ध तरीके से पुलिस ने पूर्व में उस क्षेत्र की लोगों से प्राप्त शिकायत और पूर्व में ऐसे लोग जो क्षेत्र में निवासरत हैं और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उनकी जानकारी एकत्रित की है और इनके घर दबिश देकर और सूचनाओं के आधार पर इन पर कार्रवाई कर रही है। लगातार ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जा रहा है कि और उन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई में अवैध शराब बेचते जवाहर गोंड को पकड़ा गया, जबकि अजीत कुशवाहा और निखिल कुशवाहा रात में संदिग्ध हालत में घूमते मिले। सीएसपी निमितेश सिंह परिहार ने कहा कि यह ऑपरेशन अपराधियों के लिए सख्त संदेश है कि बिलासपुर में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र के हिर्री माइंस में खदान के पास एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का सिर पत्थर से बुरी तरह से कुचला गया है। घटना क्षेत्र भिलाई स्टील प्लांट के हिर्री माइंस का है, जो CISF सुरक्षा घेरे में आता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिर्री माइंस के डोलोमाइट खदान क्षेत्र में खून से लथपथ युवक की लाश देखकर खदान प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 साल बताई जा रही है। थाना चकरभाटा में हिर्री माइंस के एक अधिकारी के द्वारा सूचना दी गई है कि डोलोमाइट खदान के पास एक अज्ञात शव मिला है, जिसका रंग गेहुआ है, उम्र करीबन 25 से 30 वर्ष की है। वहां पर विधिवत कार्यवाही करते हुए मर्ग की जांच की जा रही है और ये जो घटना स्थल है ये CISF की सुरक्षा के घेरे में रहता है, क्योंकि ये भिलाई स्टील प्लांट के अंतर्गत जो हिर्री माइंस क्षेत्र है वहाँ पर ये शव प्राप्त हुआ है और FSL की टीम मौके पर आ चुकी है। FSL की टीम भी जांच कर रही है और जैसे इसमें प्रथम दृष्टया वहाँ पर जो भी एविडेंस समझ में आ रहे हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसकी पुलिस द्वारा पूरी सघन जांच की जाएगी और जैसी विधिवत कार्यवाही होगी अग्रिम वैसी की जाएगी। हिर्री क्षेत्र में युवक की हत्या सिर कुचल कर की गई है। यह क्षेत्र CISF की सुरक्षा में है। ऐसे में पुलिस अब सुरक्षा व्यवस्था और खदान में आने जाने वालों की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हत्या के सुराग तलाशे जा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जरहाभाटा स्थित मिनी बस्ती में देर रात से सुबह तक बड़ी छापेमारी कार्रवाई की। आप सभी को बता दें कि पुलिस ने पूरी बस्ती की घेराबंदी कर संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। इस कार्रवाई में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हथियार और अवैध शराब जब्त हुई है। पुलिस ने इस कार्रवाई में दर्जन भर से ज्यादा मकानों की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान एक आरोपी के घर से 6.2 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब मिली। वहीं 3 आरोपियों के पास से 2 कट्टा और एक छुरी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक कई आरोपी पहले भी डकैती, चाकूबाजी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। मिनी बस्ती में रात्रि में देर रात से सुबह तक धरपकड़ कार्रवाई के तहत रात भर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें पुराने बदमाशों जिनकी शिकायत आ रही है लगातार, उनको जो गुंडा बदमाश हैं, चाकूबाजों एवं जो वहाँ आपका शराब बिक्री की शिकायत थी, इसमें कुल 9 लोगों को पकड़ा गया एवं पकड़कर अलग अलग आर्म्स एक्ट, आबकारी और प्रतिबंधक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 पर आर्म्स एक्ट, 1 पर आबकारी अधिनियम और बाकी पर BNSS की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के नेहरू चौक पर सवारी बैठाने को लेकर 2 ऑटो चालकों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। कोटा जा रहे एक ऑटो में सकरी जाने वाले यात्री बैठ गए थे। इसी बात को लेकर दोनों चालकों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक ऑटो चालक ने बेसबॉल बैट से दूसरे चालक के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। सड़क पर ही दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्दी से वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी।
प्लॉट एक फायदे अनेक, घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डीपी विप्र महाविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के बीच चल रहा ऑटोनोमस विवाद अब भूख हड़ताल तक जा पहुंचा है। जी हां, आप सभी को बता दें, लगातार महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के बीच कानूनी लड़ाई और मान्यता मिलने के बाद भी जारी मतभेद अब वृहद रूप ले चुका है, जिसके बाद अब विद्यार्थी स्वयं विश्वविद्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को डीपी विप्र महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के मुख्य द्वार पर आंदोलन शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लिहाजा पहले से ही यहां पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। विद्यार्थी जब यहां प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें समझाइश दी गई, लेकिन जब वे नहीं माने तो विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ही वे धरने पर बैठ गए। प्रबंधन ने विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश भी की, मगर वे नहीं माने। विद्यार्थियों का कहना था कि जब उनके महाविद्यालय को ऑटोनोमस का दर्जा मिल चुका है तो विश्वविद्यालय उसे क्यों अनुमति नहीं दे रहा है। प्रदेश का एकमात्र महाविद्यालय ऑटोनोमस जो 2 बार नेक के ग्रेड पा चुका है और ऑटोनोमस इसको मिलना था, तो अटल यूनिवर्सिटी जो देने में आनाकानी कर रही है, इस विषय में हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर हुई और हाई कोर्ट से डीपी कॉलेज एक बार जीता और दूसरे बार यूनिवर्सिटी जब ये अपील पे करी तो यूनिवर्सिटी की अपील खारिज हो गई। गवर्नर साहब ने भी इसमें कह दिया है अब कि भैया इनको ऑटोनोमस दे दिया जाए, फिर भी ये कुलपति महाराज अपने तानाशाही रवैया अपनाते हुए ऑटोनोमस का दर्जा नहीं दे रहे हैं। हमने इसकी भूख हड़ताल के आज करने की सूचना हमने पहले ही इनको दे दी थी कि अब भैया आज दिनांक तक अगर फैसला नहीं होता तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उसी तारतम्य में आज हम भूख हड़ताल पे सुबह से बैठे हैं, परंतु ये ऐसा तानाशाही रवैया अपना रहे हैं कि गेट के पास ही बैरिगेटिंग लगा दिए हैं। हम सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी बस शांतिपूर्वक इनसे बात करने आए थे और भूख हड़ताल पर बैठने आए। अगर ये नहीं खोलेंगे, ना खोलें, हम दिन हो रात हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 5 दिन हो, हम यहीं पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक ये हमें सकारात्मक उत्तर नहीं देते या कुछ लिखित में आश्वासन नहीं देते। हमारा डीपी विप्र जो कॉलेज है उसको यूजीसी और जो हाई कोर्ट है वो ऑटोनॉमस का दर्जा दे चुका है। हम लोग मतलब 2 बार अपील की गई थी, तो डबल बेंच सिंगल बेंच दोनों हो चुका है, उसमें हम लोगों को दर्जा दिया गया है। लेकिन जो विश्वविद्यालय है वो हमारे कॉलेज को ऑटोनॉमस का दर्जा नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हज़ारों विद्यार्थी हैं जो हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका माइग्रेशन, रिजल्ट वगैरह जो भी डिग्रियां हैं वो सभी रुकी हुई हैं और ऑटोनॉमस का दर्जा ना मिलने की वजह से वो सारे काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं और छात्र परेशान हो रहे हैं, जिस वजह से हम लोग आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं हमारी मांगों को पूरा करने के लिए। ऑटोनॉमस कॉलेज करने की जो हमारी मांग है उसको पूरा करने के लिए, अगर हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इस गतिरोध के बीच विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसे सुप्रीम कोर्ट भेजने का निर्णय लिया, जहां से उन्हें 2 सप्ताह का वक्त मिला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जो भी निर्णय आएगा उसके बाद इस दिशा में प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले इस तरह से विद्यार्थियों को भेजकर विश्वविद्यालय पर दबाव बनाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। विद्यार्थियों को इसमें आना नहीं चाहिए। ये विषय जो है विश्वविद्यालय के प्रबंधन, वहाँ के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के प्रबंधन, वहाँ के आचार्य, प्राचार्य और विश्वविद्यालय के बीच में है। दूसरी बात क्या है कि मामला जो है वो उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन है। जो डबल बेंच थे उन्होंने हमारी पिटीशन खारिज कर दी, उनको जे फेवर दिया है। हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने निर्णय लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करें। बीच में क्या है, आज ही महाविद्यालय जो है उन्होंने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करवा दी। हमको 2 सप्ताह का समय मिल गया, मतलब कि विषय जो है वो उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। जब फाइनल हमको जजमेंट्स प्राप्त हो जाएंगे उच्च न्यायालय से तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। हमारा जो है महाविद्यालय के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है। इधर विद्यार्थी भी इस मांग को लेकर अडिग है और महाविद्यालय को जारी ऑटोनोमस का दर्जा देने के लिए आंदोलन कर रही हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
यादव समाज के लोगों के साथ हुए जाति भेदभाव के विरोध में अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा बिलासपुर संभाग द्वारा गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन लक्ष्मी यादव के नेतृत्व में दिया गया, जहां ज्ञापन में बताया गया कि तेंदुपार गांव में एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें यादव समाज के कुछ युवक भजन कीर्तन कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा जाति सूचक गालियां दी गई और भजन बंद करने की धमकी दी गई। इसके साथ ही उनके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न भी किया गया। महासभा ने इस घटना का विरोध करते हुए मांग की है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसी घटना दोबारा से ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाया जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। देवरी खुर्द में जिस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा देवरी खुर्द में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर आज की समय में बहुत गंदा स्थिति बन गया है। लोगों से छेड़छाड़, गाली गलौज, जुआ ऐसे जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एसपी साहब से आवेदन दिए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और साथ ही वहां पर जो 15 वर्ष पूर्व पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया था, जहां पुलिस के एक दो स्टाफ रहते थे ताकि वहां पर कानून व्यवस्था बना रहे, लेकिन कुछ कारण की वजह से उसको जो बंद करा दिया गया है। हम इसकी मांग करते हैं कि वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो ताकि वहां पर देवरी खुर्द, लाल खदान, दो मुहानी, ढेका ऐसे 4-5 गांव हैं जहां पर शांति व्यवस्था कायम किया जा सके। जिला खनिज निधि डीएमएफ मद से जिले में अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की नौकरी को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। आप सभी को बता दें कि इन अधिकारियों की मांग है कि उन्हें स्थायी किया जाए या उनके सेवा कार्यकाल को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए। डीएमएफ मद से नियुक्त कर्मियों ने वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा की सेवाएं दी हैं। कई क्षेत्रों में इनके कार्य की सराहना भी हुई, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो न तो इनकी सेवाएं नियमित की गई हैं और न ही भविष्य को लेकर कोई स्पष्टता है। इसी चिंता को लेकर डीएमएफ के कुछ कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की है। हमारी पोस्टिंग हुई थी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए। हमारा कार्य संतोषप्रद था, जिससे 1 वर्ष वृद्धि की गई 2024 में, और अभी फिलहाल वृद्धि नहीं की जा रही है, जिससे हम लोग बेरोजगार हैं, हमारा आजीविका प्रभावित हो रहा है और घर में बैठे। तो उसी के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि हमारी 1 साल की वृद्धि की जाए। तो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की पोस्टिंग है, मतलब जो रेगुलर हैं उनको भी स्थानांतरण ट्रांसफर कर दिया गया है। तो स्थिति ऐसा है कि एक चिकित्सालय में जो एवीएफओ है उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया चार्ज। जैसे कि मैं भी संविदा में था, संविदा में रहने के बावजूद मेरे को 2 जगह का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ऐसे में हमें बैठाना उचित नहीं है। बहुत सारे विभागीय कार्य जैसे टीकाकरण शिविर है, और जैसे हमने अभी कार्यरत रहते हुए जो 21वीं पशु संगणना है वो सभी काम हमने किया है। तो ये सब काम अभी प्रभावित हो रहा है। जैसे कि अभी टीकाकरण होना है, मानसून टीकाकरण आएगा भी, HSBQ, FMD वगैरह का, ये सब कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि डीएमएफ योजना के अंतर्गत उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया है, फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मामले में जिला प्रशासन ने बताया कि डीएमएफ मद से हुई अस्थायी नियुक्तियों पर शासन स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक फिर से छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर का व्यापार विहार संभाग का सबसे बड़ा थोक किराना बाजार है।
करोड़ों का कारोबार, हजारों लोगों की आवाजाही, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का यहाँ नामो निशान नहीं है। सड़कें गड्ढों में तब्दील, नालियों से बदबूदार पानी उफन रहा है और सफाई केवल कागजों में हो रही है। व्यापारी अब नगर निगम के रवैये से तंग आकर आंदोलन की तैयारियों में हैं। व्यापार विहार की सड़कें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि गड्ढों में सड़कें दिखाई देती है। नालियों की सफाई आधी अधूरी और जो कचरा निकाला जाता है वो भी सड़कों पर ही छोड़ दिया जाता है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। दुकानों में पानी घुसने से व्यापार चौपट हो रहा है। नगर निगम से कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई सिर्फ आश्वासन तक सीमित रह गई है। पानी गिरता है तो पानी भर जाता है व्यापार विहार में, और ये स्थिति रहती है कि रोडों के ऊपर में 1-1 फीट पानी रहता है। न किसी के दुकान पे आ जा सकते हैं, न कहीं पे कुछ कर सकते हैं। पानी की निकासी आज तक मतलब ढंग से बनी नहीं है व्यापार विहार की। ये देखा जाता है कि स्मार्ट सिटी के तहत भी यहाँ काम कराया जा रहा है। खेत से आप लोग पटा रहे हैं, यहाँ सुविधाएं क्या मिल रही है? भैया संपत्ति कर तो पूरा पटाया जाता है, उसके साथ में जो शुल्क है, कचरे का शुल्क है, वो भी पटाया जाता है, जो प्रति दुकान 8,000 रुपए के आसपास पड़ता है। कचरा तो यहाँ कोई ज्यादा निकलता नहीं, 1 मग्गा तो कचरा निकलता है दिन भर की दुकानदारी में, और क्या निकलेगा भैया। उसके बाद सुविधा नहीं है, कचरे की गाड़ी जरूर आती है, कचरा लेके जाती है, और साफ सफाई, रोडों में मरम्मत, नालियों के ऊपर स्लैब नहीं है। अगर नाली की कभी सफाई होती है तो स्लैब उठाया जाता है, स्लैब टूट जाता है, उसके बाद स्लैब को रखा नहीं जाता है। 20 साल पुरानी सड़कें हैं जो अभी मरम्मत मांग रही है, लेकिन कोई भी नगर निगम की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता। महापौर को भी बोला गया है, आयुक्त को भी बोला गया है, लेकिन कोई भी विशेष ध्यान नहीं है व्यापारी की तरफ। व्यापारी परेशान है, व्यापारी तो बहुत परेशान है भैया। अगर आप किसी भी तरफ रोड में जाएंगे ना, आपको नालियां पूरी बदबदाती और पानी भरा हुआ मिलेगा, साफ सफाई है ही नहीं, तो व्यापारी तो परेशान हो गई भैया। व्यापारियों का कहना है कि वे हर महीने टैक्स भरते हैं, लेकिन बदले में सुविधाएं शून्य हैं। लाइट, जल निकासी और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार तो व्यापारी अपने खर्चे से सफाई कराते हैं, बावजूद इसके समस्या जस के तस बनी है। अब व्यापारियों ने निगम को चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो मजबूरन आंदोलन करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोडाडीह से जुड़े सैकड़ों किसान इन दिनों केसीसी और खाद लेने के लिए भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। समय पर ऋण और खाद न मिलने के कारण किसान खेती किसानी के कार्यों से पिछड़ते जा रहे हैं, जिससे उनके रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। क्षेत्र के किसान कई बार समिति कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें ना तो केसीसी की मंजूरी मिली है और ना ही खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मानसून के सीजन में खेती के लिए खाद और ऋण दोनों ही जरूरी होते हैं, लेकिन अफसरशाही और लापरवाही के चलते उन्हें बार बार निराश लौटना पड़ रहा है। किसानों की यह समस्या अब धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। किसान संगठनों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। यदि समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आगामी फसल सत्र पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। ग्राम पंचायत बोड़ेडी के सेवा सहकारी समिति बोड़ेडी पंजीयन क्रमांक 575 से आए हैं, और हमारे ग्राम के जितने भी किसान हैं उनको विगत 2 वर्ष से केसीसी और खाद के लिए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से हमारे गांव की खेती, हमारे किसानों भाइयों का खेती बहुत ही पिछड़ते जाता है। हम किसान जितने भी हैं पूरा आश्रित किसानी पर रहते हैं, और वही किसानी एक खाद के माध्यम से और केसीसी के माध्यम से हम लोग पूर्ण करते हैं, वही आज के समय में पिछड़ गए हैं, ना ही मिल पाया है। तो हम किसान क्या करें, और अपना दुखड़ा लेकर के माननीय महोदय जिलाधीश के पास आए हैं। अभी इस साल क्या स्थिति खाद की? अभी इस साल अभी तक तो नहीं मिल पाया है, और आज के भरी किसानी में आज के समय में खेती पिछड़ते जा रहे हैं, ना तो खाद मिल रहा है ना ही केसीसी मिल रहा है। जिलाधीश से आप लोगों ने बात की है, ज्ञापन सौंपा है, उनका क्या आश्वासन? महोदय द्वारा आश्वासन मिला है कि संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे बात की है फ़ोन के माध्यम से, और बोले कि यथाशीघ्र हो सके खाद और केसीसी को दिलाने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि स्थानीय प्रशासन की चुप्पी भी किसानों की चिंता बढ़ा रही है। किसानों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि वे इस मुद्दे पर कार्रवाई करें और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें, ताकि समय पर खाद और केसीसी की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। तोरवा थाना क्षेत्र से 62 वर्षीय महिला से इंजीनियर हितेंद्र सोनी द्वारा अमानत में खयानत का मामला सामने आया है। आरोपी ने मकान निर्माण के नाम पर फर्जी एस्टिमेट बनाकर बुजुर्ग महिला को झांसा दिया और बैंकर्स चेक के जरिए 3 बार में बड़ी रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवाई। पीड़िता ने अपने सीनियर सिटीजन अकाउंट में जमा 34 लाख में से 9,26,000 रुपए आरोपी को दे दिए थे। आरोपी ने पहले 2 बार रकम लौटाई, लेकिन तीसरी बार रकम हड़प ली। जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि पैसे चाहिए तो उसकी शर्तें माननी होंगी, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। महिला ने बताया कि आरोपी ने जानबूझकर गलत नाम से चेक दिया, जिसे बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। बाद में चेक फाड़कर धमकाया कि ज्यादा बोली तो हाथ पैर तुड़वा कर गाड़ी से कुचलवा दूंगा। डरी सहमी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की सख्त धाराओं के तहत आरोपी हिरेंद्र सोनी के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला तुरवा थाना क्षेत्र का है। तुरवा थाना क्षेत्र में आवेदिका के पद्मावत के द्वारा थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई गई कि जितेंद्र सोनी नामक युवक ने उसके साथ अमानत में खयानत की है, जिस पर थाना तुरवा में BNS की धारा 316(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना में लिया गया है। इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। खबरें अभी बाकी है, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की द्वितीय मुख्य और अवसर परीक्षा का आयोजन जिले के 16 परीक्षा केंद्रों में किया जा रहा है। ये परीक्षा 8 जुलाई से शुरू होकर 22 जुलाई तक चलेगी। इसमें कुल 4,494 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें 2,444 10वीं के और 2,050 12वीं के विद्यार्थी हैं। वहीं 10वीं की परीक्षा 8 जुलाई से शुरू हो गई है, जो 22 जुलाई को खत्म होगी, और 12वीं की परीक्षा 9 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो 21 जुलाई को खत्म होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ये परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई है जो मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे या असफल रहे थे। परीक्षा केंद्रों की सूची पहले ही जारी कर दी गई थी ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। जिले के प्रमुख परीक्षा केंद्रों में मॉलश्री स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, बालक हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्या स्कूल समेत 16 केंद्र शामिल है। परीक्षाओं का संचालन शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। परीक्षा के लिए समय सारणी पहले से ही जारी कर दी गई थी और प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन माध्यम से जारी किए गए थे। परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर केंद्र में पहुंचे और परीक्षा से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। ये परीक्षा छात्रों को एक और अवसर देने की दिशा में अहम कदम है ताकि वे अपने शैक्षणिक वर्ष को बचा सकें और आगे की पढ़ाई में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की राह अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। जी हां, अब छात्रों को BA, BEd और BSc, BEd जैसे 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश के लिए किसी भी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। अब छात्र 12वीं के बाद सीधे दाखिला ले सकेंगे। SCERT ने शासन को इसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है और उम्मीद है कि अगस्त माह से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे छात्रों का 1 वर्ष बचेगा और बिना परीक्षा के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। अभी तक शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय BEd कोर्स किया जाता था, लेकिन शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार 2024-25 से ये कोर्स
पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। इसकी जगह अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को बढ़ावा मिलेगा, जिसे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य के 300 कॉलेजों में कुल 6,700 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। इन सीटों पर 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज आवंटित होंगे। रेल पटरी पार करना, चलती ट्रेन में लटक कर सफर करना या बंद फाटक तोड़कर निकल जाना, ये सब एक छोटी सी जल्दबाजी में जिंदगी का एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। इन्हीं हादसों को रोकने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक अनोखा जागरूकता अभियान शुरू किया है, जो आम जनता को सुरक्षा के नियमों के प्रति सजग करने का प्रयास है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अब सीधे आम जनता से संवाद कर रहा है, वो भी दिलचस्प तरीकों से। सोशल मीडिया पोस्ट, एनिमेटेड कार्टून इमेजेस और ग्राफिक संदेशों के जरिए ये बताया जा रहा है कि ट्रेन की पटरियों पर लापरवाही सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि गंभीर अपराध भी है। चलती ट्रेन में चढ़ना, पटरी पार करते समय लापरवाही बरतना या बंद फाटक से गुजरना, इन सब का नतीजा जानलेवा हो सकता है। कई बार लोग स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज को छोड़ सीधे ट्रैक पार करते हैं, जो एक छोटी सी गलती में बड़ा हादसा बन सकता है। रेलवे के मुताबिक इस तरह के जोखिम न केवल खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, बल्कि ट्रेन में सफर कर रहे सैकड़ों यात्रियों की जान भी दांव पर लगा सकती है। CPRO ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर नागरिक तक सुरक्षा का संदेश पहुंचे। ये सिर्फ कानून पालन नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा है। ये बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन है, लोगों को बताने के लिए कि आप ये चीज़ें ना करें। जैसे फाटक है, अगर फाटक क्लोज हो गया और ट्रेन आने वाली तो क्रॉस ना करें। तो क्योंकि अगर ट्रेन आ गई और एक कोई क्रॉस कर रहा है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसमें आदमियों की जान भी जा सकती है, जो कि अलाउड नहीं है। एक तो रूल तोड़ रहा है कि फाटक अगर बंद है तो जाना नहीं है, और दूसरा है जैसे ट्रेसपासिंग होती है, स्टेशन में FOB होते हुए भी लोग ट्रैक क्रॉस करते हुए दिखते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे जाना है तो FOB का यूज़ करें। तो इसमें उनकी सेफ्टी है और इसके साथ साथ उनके घर वालों की भी सेफ्टी है। तो ये बताने के लिए रेलवे अवेयरनेस कैंपेन करता रहता है। रिसेंटली हमने ये LC गेट का अवेयरनेस कैंपेन किया था, और हम कुछ सेफ्टी वाले टेक्स्ट मैसेजेस भी कॉमन पीपल को भेज रहे हैं कि आप ये चीज़ें ना करें। और ये जैसे सोशल मीडिया पे भी हम लोग इसको स्प्रेड करते हैं। रेलवे ने अपने इस नए अभियान को बहुआयामी बनाया है। SMS अलर्ट भेजे जा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट डाले जा रहे हैं और स्टेशनों पर ग्राफिक पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। इससे पहले रेलवे ने धूम्रपान, गंदगी और प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक बैठने जैसे मुद्दों पर भी कैंपेन चलाए थे। अब लक्ष्य है सुरक्षित यात्रा, जागरूक समाज। कैमरा पर्सन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।